बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 1.2। 1.2 से पहले आपको जो बुक में जितना भी इंट्रोडक्शन दिया गया था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का, वो हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। इसका जो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वो है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये जितने भी मैट्रिसेस दिए हुए हैं इनमें से आइडेंटिफाई, हमने पहचान करनी है यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। कि जितने भी हमें A to F मैट्रिसेस दिए गए हैं इनमें से हमने यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स का बताना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें दिया हुआ है A = 0 0 0 0। डैट मीन्स इसकी जितनी भी एंटिटीज़ हैं वो तमाम की तमाम ज़ीरो हैं। इसका मतलब है कि ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं। क्वेश्चन में हमें सिर्फ नल मैट्रिक्स का कहा हुआ है तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास A कौन सा मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास B दिया हुआ है 2 3 4। सिंपल एक रो दी हुई है हमें। डैट मीन्स ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स। यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास C दिया हुआ है 4 0 6। इसमें सिंपल हमें सिर्फ एक कॉलम दिया हुआ है तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास D है 1 0 0 1। इसकी जो एंटिटीज़ हैं वो आपके पास कौन सी हैं, यूनिट मैट्रिक्स की हैं। कि यहाँ पे 1 दिया हुआ है, इधर भी इसके आपके पास डायगोनल में 1 है और बाकी जितनी भी एंटिटीज़ हैं वो क्या हैं, ज़ीरो हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये आपका मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है E = 0। सिंपल एक ही एंटिटी है और वो भी हमें ज़ीरो दी हुई है। डैट मीन्स ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, ये भी नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट है वो हमें दिया हुआ है F = 5 6 7। एक कॉलम दिया हुआ है हमें तो हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। तो हमारे पास क्या था ये पूरा क्वेश्चन, A हमें दिया हुआ है नल मैट्रिक्स, B हमारे पास रो मैट्रिक्स है, C हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, D यूनिट मैट्रिक्स, E नल मैट्रिक्स, F कॉलम मैट्रिक्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो चले चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये जितने भी आपको क्वेश्चन 2 में मैट्रिसेस दिए हुए हैं 1 से 9 तक, इनमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सा मैट्रिक्स आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और नल मैट्रिक्स है। आपने ये 6 मैट्रिसेस आपको दिए हुए हैं, आपने आइडेंटिफाई करना है इन 9 क्वेश्चंस में से कौन कौन सा मैट्रिक्स कौन कौन सा है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। फर्स्ट वन जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1, क्वेश्चन 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमें दिया हुआ है -8 12 2 0 7 4। इसको इस तरह में पढ़ सकते हैं -8 2 7 12 0 4। तो ये अगर आप देखें इसका ऑर्डर आपके पास क्या है, 2/3। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 2/3। डैट मीन्स ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन 2 है 3 0 1। ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स दिया हुआ है। अगर आप इसका देखें ऑर्डर, तो ऑर्डर आपके पास आएगा 3/1। 3/1 है ऑर्डर। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है आपके पास और कॉलम मैट्रिक्स भी है, क्योंकि सिंपल आपके पास एक कॉलम दिया हुआ है। तो इसकी क्या आपके पास आ रही है कि रेक्टेंगुलर भी है और कॉलम भी है। थर्ड जो आपके पास दिया हुआ है 6 -4 3 2। अगर इसकी आप देखें प्रॉपर्टी देखें, ऑर्डर चेक करें तो ये 2/2 का ऑर्डर है। डैट मीन्स ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। 2/2 हो, 3/3 हो, 1/1 हो, तो वो आपके पास ऑर्डर अगर सेम है मतलब, तो आपके पास वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर। तो ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन 1 0 0 1। ये अगर आप देखें 2/2 का ऑर्डर है इसका, तो ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और दूसरा अगर आप देखें तो ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, क्योंकि 1 1 इसके डायगोनल में 1 1 है और बाकी एंटिटीज़ जो हैं वो आपके पास ज़ीरो हैं। तो ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं और साथ में आपके पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। नेक्स्ट जो हमारे पास फिफ्थ पार्ट है 1 2 3 4 5 6।
इसको अगर आप देखें, इसका ऑर्डर आपके पास क्या है, 3/2, 3 रोज हैं आपके पास और 2 कॉलम्स हैं। 3/2 का ऑर्डर है, तो ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स आ जाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो 6 है आपके पास, अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास रो मैट्रिक्स भी बन रहा है, क्योंकि सिंपल इसमें आपको एक रो दी हुई है। और अगर आप इसका ऑर्डर चेक करें तो ये देखें, एक रो है आपके पास और 3 कॉलम्स बन रहे हैं। तो 1/3 का इसका ऑर्डर आ रहा क्या है आपके पास, 1/3। तो ये आपके पास कौन कौन सा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है और रो मैट्रिक्स भी है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन 7 है, 1 0 0। अगर इसका आप ऑर्डर चेक करें तो ये आपके पास 3 रोज आ रही हैं और 1 कॉलम है, 3/1 बनता है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। और सिंपल अगर आप इसको दिया देखें तो इसमें आपको सिर्फ एक कॉलम दिया गया है, तो डैट मीन्स ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन 8, जो इसका सेकेंड क्वेश्चन का 8 पार्ट है, 1 2 3 -1 2 0 0 1। तो अगर आप इसका ऑर्डर चेक करें तो आपके पास क्या बनता है, 3 आपके पास रोज हैं और 3 ही आपके पास कॉलम है, तो 3/3 इसका ऑर्डर है। तो ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स आ जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। लास्ट आपके पास 9 पार्ट है, इसमें अगर आप देखें तो तमाम की तमाम एंटिटीज़ आपके पास 0 दी हुई हैं और इसका ऑर्डर आपके पास 3/2 बनता है। तो ये आपके पास कौन कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, एक तो आपके पास ये हो जाएगा नल मैट्रिक्स, क्योंकि तमाम एंटिटीज़ इसकी 0 हैं और ऑर्डर इसका है 3/2, तो डैट मीन्स ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके 9 पार्ट्स जो मैंने आपको बता दिए हैं। फर्स्ट आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, सेकंड आपके पास रेक्टेंगुलर और कॉलम मैट्रिक्स है, थर्ड आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, फोर्थ आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, फिफ्थ वन आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, सिक्स वन आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स है, सेवन्थ क्वेश्चन जो आपके पास है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स है, 8 आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, 9th वाला जो आपके पास है वो नल मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस आपने फाइंड आउट करने हैं। ये जितने भी मैट्रिसेस आपको ए से ई तक दिए हुए हैं, इनमें से आपने बताना है कि कौन कौन सा मैट्रिक्स स्केलर है, आइडेंटिटी यूनिट है या डायगोनल मैट्रिक्स है। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। जो पहला आपके पास ए दिया हुआ है, ये अगर आप देखें 4 0 0 4, ये कौन सा मैट्रिक्स है आपके पास, ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास होता कौन सा मैट्रिक्स है, जिसमें आपके पास डायगोनल की जो एंटिटीज़ हैं वो नॉन ज़ीरो हों और बाकी तमाम एंटिटीज़ ज़ीरो हों। एक तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, दूसरा आपके पास ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। स्केलर मैट्रिक्स कैसे है, क्योंकि इसकी डायगोनल की जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास सेम हैं, दोनों 4 दी हुई हैं। तो ये मैट्रिक्स आपके पास कौन सा है, स्केलर मैट्रिक्स भी है और डायगोनल मैट्रिक्स भी है। नेक्स्ट अगर आप बी देखें तो वो आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि जो डायगोनल में आपके पास एंटिटीज़ दी हुई हैं वो नॉन ज़ीरो हैं और बाकी जो एंटिटीज़ हैं वो आपके पास ज़ीरो हैं। तो ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो आपके पास सी दिया हुआ है, इसको अगर आप देखें ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स भी है, क्योंकि ये डायगोनल में जो एंटिटीज़ हैं वो नॉन ज़ीरो हैं और बाकी जो एंटिटीज़ हैं वो ज़ीरो हैं। डायगोनल मैट्रिक्स होने के साथ साथ ये आपके पास यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। क्योंकि जो इसके डायगोनल में वैल्यूज़ हैं वो दोनों 1 दी हुई हैं, 1 0 0 1, या डायगोनल में जो एंटिटीज़ हैं अगर वो 1 दी जाएँ तो वो आपके पास यूनिट मैट्रिक्स, डैट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के साथ साथ ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स भी है। नेक्स्ट थर्ड वन आपके पास क्या, नेक्स्ट डी आपके पास दिया हुआ है 3 0 0 1। डायगोनल वाली एंटिटीज़ आपके पास नॉन ज़ीरो हैं, ये आपके पास ज़ीरो है, लेकिन यहाँ पे एक एंटिटी आपको दी हुई है 3, तो यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन बाकी जो एंटिटीज़ हैं वो आपके पास ज़ीरो होने चाहिए। तो ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। लास्ट वन आपके पास ई दिया हुआ है। ई में अगर आप देखें, इसको सम अप करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। इसको हमने ये सॉल्व किया, 5 में से जब आप 3 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 0 एज इट इज़, ये 0 भी एज इट इज़ है, 1 + 1 भी आपके पास 2 होता है। तो अगर आप ये देखें, ये आपके पास दोनों एंटिटीज सेम हैं, तो ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा और बाकी ज़ीरो हैं। और साथ में स्केलर होने के साथ साथ ये डायगोनल की एंटिटीज़ आपके पास नॉन ज़ीरो हैं, तो ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स।
ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हुई है तो आपको ये जो है अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। पिछली वीडियो में मैंने ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जितनी भी हमारे पास मैट्रिसेस की टाइप्स हैं वो मैंने आपको पूरी डिटेल में कवर करवाई हुई है, समझाई हुई हैं। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई व्हेन। आपने क्या करना है, इन तमाम मैट्रिसेस ए से लेके ई तक का नेगेटिव फाइंड आउट करना है। मैंने आपको पीछे के नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताई थी कि हम नेगेटिव कैसे निकालते हैं और इसकी क्या डेफिनेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। ए हमें दिया हुआ है 1 0 -1। इसका नेगेटिव हम जब निकालेंगे, नेगेटिव का क्या मतलब होता है आपके पास ये आपने यहाँ पे अगर आप देखें, ये आपको सबसे पहले जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1। तो अगर आप नेगेटिव निकालेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -1। 0 हमेशा ऐसा नंबर है हमारे पास जो हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो इसके साथ आप साइन कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ये हमें दिया हुआ था -1, तो जब हम इसका नेगेटिव निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, +1। तो ये था हमारा ए का नेगेटिव, हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है b = 3 - 1 2 1। यहाँ पे अगर आप देखें ये हमें दिया हुआ है 3 पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो हमारे पास 3 है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, 2 हमें दिया हुआ है पॉजिटिव, यहाँ पे आके हमारा 2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पे 1 हमें दिया हुआ है नेगेटिव, तो ये वाला 1 हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लास्ट वाला 1 हमें दिया हुआ है पॉजिटिव, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब आपने साइन चेंज करने हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है और पॉजिटिव को आपने नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन सी, 2 6 3 2। यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 हमें पॉजिटिव दिया हुआ है, तो यहाँ पे जब हम नेगेटिव लेंगे तो 2 हमें नेगेटिव हो जाएगा। 3 हमें पॉजिटिव दिया हुआ है, तो यहाँ पे आके हमारे पास 3 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। 6 हमें पॉजिटिव दिया हुआ है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। 2 भी हमें पॉजिटिव दिया है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ये हमने क्या किया, सी का नेगेटिव फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है डी, -3 2 -4। 3 हमें दिया हुआ है -3, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 4 हमें दिया हुआ है -4, तो यहाँ आके हमारे पास 4 जब हम इसका नेगेटिव फाइंड करेंगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। 2 हमें ऑलरेडी पॉजिटिव दिया हुआ था, तो यहाँ पे 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव। 5 हमें पॉजिटिव दिया हुआ था, तो यहाँ पे 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ई, 1 -5 2 3। इसका जब हम नेगेटिव निकालेंगे तो 1 हमें वहाँ पॉजिटिव दिया था, तो यहाँ पे हमारे पास 1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 2 हमें पॉजिटिव दिया था तो 2 भी नेगेटिव हो जाएगा। 5 हमें नेगेटिव दिया हुआ था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 3 पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो जाएगा। हमने जब किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करते हैं कि पॉजिटिव साइंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं और नेगेटिव साइंस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। तो दैट मीन्स हम उस मैट्रिक्स का क्या कर रहे हैं, नेगेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमने नेगेटिव फाइंड आउट किए हैं ए टू ई मैट्रिसेस के। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जितने भी आपको ए से एफ तक मैट्रिसेस दिए हुए हैं उन सब का आपने ट्रांसपोज निकालना है। मैं आपको पिछले लेक्चर में ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन विद एग्जांपल समझा चुकी हूँ। आपको अगर कोई चीज़ मुश्किल हो रही है तो आप वो लेक्चर मेरा देख सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 5 है, ट्रांसपोज निकालना है हमने इन तमाम मैट्रिसेस का। 6 मैट्रिसेस हमें दिए हुए हैं ए से एफ तक। तो स्टार्ट करते हैं कि हम ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। ए हमें दिया हुआ है 0 1 -2। ट्रांसपोज हम किस तरह निकालते हैं, इसी मैट्रिक्स को हम दोबारा लिखेंगे, लिख के उसके ऊपर स्मॉल टी डालेंगे। डैट मीन स्मॉल टी का मतलब होता है ट्रांसपोज। हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमने लिख लिया ए का ट्रांसपोज। स्मॉल टी का मतलब होता है हमारे पास हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे हैं। ए हमारे पास था, जब हमने ए के ऊपर स्मॉल टी डाला है डैट मीन्स ए इसके इक्वल है तो इसके ऊपर भी स्मॉल टी आएगा। जो हम इधर फंक्शन अप्लाई करेंगे वही हम साथ में भी अप्लाई करेंगे। अब हमने इसका जब ट्रांसपोज लेना है, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ से टी रिमूव हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होगा। ये हमारे पास आ चुका है ए का ट्रांसपोज। ये टी तो यहाँ पर रहेगा। ट्रांसपोज का मतलब होता है रोज़ को हम कॉलम्स में चेंज करते हैं, ये और कॉलम को रोज़ में। ये हमें दिया हुआ था एक कॉलम
इसको हमने क्या कर लिया, रो में चेंज करके लिख लिया। 0 1 -2 था, यहाँ पे भी 0 1 -2 है। सेम वही चीज़ रहेगी। सिंपल हमने क्या करना है, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है और कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास बी दिया हुआ है, ये हमें एक रो मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसको हमने क्या किया, बी के ऊपर भी हमने क्या कर दिया, टी ट्रांसपोज लिख दिया और 5 1 -6 जो हमारे पास दिया हुआ था मैट्रिक्स, उसके ऊपर भी हमने क्या करना है, ट्रांसपोज लिखना है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमें रो मैट्रिक्स दिया था, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास, कॉलम मैट्रिक्स में। ट्रांसपोज लेने के पास हमारे पास क्या हुआ, रो कॉलम में कन्वर्ट होगी। 5 1 -6 था तो ये 5 1 -6 आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है C = 1 2 2 -1 3 0, इसका भी हम ट्रांसपोज लेंगे। इसके भी ऊपर हमने क्या किया, टी स्मॉल टी से दोनों के ऊपर हमने यहाँ पर स्मॉल टी डाल दिया, लिख दिया। ठीक है, दैट मीन्स हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। जब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, रोज़ कॉलम में चेंज हो जाएंगे और कॉलम रोज़ में चेंज हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है, ये हमारे पास, ये देखें, ये हमारे पास 1 2 3 था, यहाँ पे आके हमारे पास क्या हो चुका है, 1 2 3। फर्स्ट कॉलम को हमने फर्स्ट रो में लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास था 2 -1 0, तो ये हमारे पास सेकंड रो बन चुकी है। सेकंड कॉलम जो था 2 -1 0, हमने क्या किया, रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट कर दिया है। जिस तरह ये फर्स्ट कॉलम था तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो बन चुकी है, सेकंड कॉलम हमारे पास सेकंड रो बन चुका है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन D 2 3 0 5। जिस तरह हमने A से C तक पार्ट्स में किया, इसी तरह हमने इसमें भी क्या किया है, इसके ऊपर भी TT मेंशन कर दिया। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 2 0 फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो बन जाएगी 2 0 3 5, तो यहाँ पे आगे सेकंड रो बन चुकी है 3 5। इसी तरह हमने क्या किया, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन E, इसके ऊपर हमने क्या किया है, T डाल दिया है। ठीक है, डैट मीन्स हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। 2 3 हमारे पास फर्स्ट रो थी तो वो हमारे पास बन चुका है कन्वर्ट होके फर्स्ट कॉलम 2 3। -4 5 था तो हमारे पास क्या बन चुका है, -4 5। रो को कॉलम में और कॉलम को हमने रो में कन्वर्ट कर दिया, ये हमने ट्रांसपोज लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट F, 1 2 3 4 दिया हुआ था, हमने इसका ट्रांसपोज लिया, F के ऊपर स्मॉल t से डिनोट किया है। यहाँ पे भी हमने यही स्टेप किया है जिस तरह हम पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। F का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 2, हमारे पास ये कॉलम आ जाएगा 1 2 3 4, हमारे पास ये नेक्स्ट आ जाएगा 3 4। तो हमने ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमने क्या करना था, ट्रांसपोज फाइंड आउट करना था। तो हमने तमाम के तमाम मैट्रिसेस का ट्रांसपोज निकाल लिया है। आपको पता चल गया होगा कि ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। तो आज ही हमारी एक्सरसाइज थी 1.2, इसका रह चुका है हमारे पास सिर्फ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वो आपको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वो भी डिटेल में समझा दूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।